बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, रोज की तरह आज फिर मैं आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सब प्रश्न का आंसर आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड, ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली बकेया जो थे, पिंगली बकेया ये राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, अगर दूसरा इससे संबंधित प्रश्न पूछे आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो फ्रेंड आप हमेशा याद रखिएगा 1931 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड, अगर पूछे आपसे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो फ्रेंड आप हमेशा याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है फ्रेंड, 3:2 इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है फ्रेंड, और इसको कब अपनाया गया था, तो 1931 में इसको अपनाया गया था। और इसके डिजाइनर कौन थे, तो पिंगली बकेया जो थे इसके राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप दिमाग में रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड देखिए, पहले ये पॉइंट आप नोट कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछे बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो फ्रेंड डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये डेट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में ऐसे प्रश्न आए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं प्रश्न का। पूछ रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये लॉर्ड कर्जन थे। 1905 के समय विभाजन के समय इन्होंने ही, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों पॉइंट फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे प्रश्न फ्रेंड एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं सब प्रश्न। देखिए फ्रेंड, यूपीएसएससी लोअर पीसीएस में पूछा गया, मेंस में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य एग्जामों में भी फ्रेंड ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया? जो फ्रेंड पहले में हमने पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया 1905 में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो किसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है फ्रेंड, ए लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो फ्रेंड ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बाद में जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो लगाया था, बंगाल विभाजन किया था, वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है कि ये लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड अगर पूछे आपसे एक इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड कि लॉर्ड हार्डिंग ने ही फ्रेंड ये जो पहले राजधानी कलकत्ता थी, तो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया, लॉर्ड हार्डिंग ने ही किया था 1911 में। तो दोनों डेट याद रखिएगा। जो बंगाल का विभाजन भी 1911 में ही, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ फ्रेंड कि बंगाल का विभाजन भी 1911 में रद्द किया गया था। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को भी कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था 1911 में ही। ये दोनों कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लेके गए थे। और रद्द भी, बंगाल विभाजन रद्द भी 1911 में किया गया था। दोनों डेट याद रखिएगा, 1911 ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द किया गया था। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 4 है, पहली बार किस भारतीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों को लोकप्रिय गीत बन गया? तो फ्रेंड किस आंदोलन के दौरान ये वंदे मातरम है जो गीत है फ्रेंड, आप जानते ही हैं, ये लोकप्रिय हो गया, यही पूछ रहा है किस आंदोलन के समय।
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक है फ्रेंड, स्वदेशी आंदोलन के समय ये वंदे मातरम गीत है ये लोकप्रिय हो गया था। और फ्रेंड ये देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो फ्रेंड ये भी डेट याद रखिएगा, ये 1900, अभी जो हमने पिछले में पढ़ाया फ्रेंड, 1905 में ही ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1905 में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, जब ये विभाजन जब किया गया उसके 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 विपरीत फ्रेंड, उसको विरोध में, ठीक है फ्रेंड, जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया उसी के विरोध में ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और इसका क्वेश्चन है पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत लोकप्रिय हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। और ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड देखिए, मेरा ये मतलब नहीं रहता कि मैं आपको 40-50 कहीं से भी 40 क्वेश्चन उठा के फटाफट करवा दूं, आपको याद हो या ना हो। फ्रेंड मैं इस चैनल पर वही प्रश्न लेके आता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके एग्जाम से संबंधित होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। और उससे फिर बड़ी बात है, फिर मैं यही मेरी हरदम यही कोशिश रहती है, जितने भी मैं प्रश्न कराऊँ आपको, तो आप उसको एकदम दिमाग में आराम से समझ जाइए और दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप मिस ना करें। अगर आप कभी बाई चांस कभी भूल भी जाए या प्रश्न आप, तो आपको ये दिमाग में तो हमेशा रहेगा, एक बार आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो हरदम दिमाग में रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरी यही हरदम कोशिश रहती है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पद्मावत किसकी रचना है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जैसी। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। पद्मावत उन्हीं की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, याद रखिएगा। और फ्रेंड ये सूरदास है, इन्होंने सूर सागर लिखा है, ये भी याद रखिएगा। और फ्रेंड ये तुलसीदास है, आप जानते ही हैं रामचरितमानस ये तुलसीदास ने लिखा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था। तो फ्रेंड देखिए चौसा की लड़ाई कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी। और पूछे प्रश्न की चौथा की लड़ाई किसके और किसके बीच में हुई थी, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, आप याद रखिएगा। तो हुमायूं को किसने हराया था, तो फ्रेंड शेरशाह सूरी ने हराया था। ठीक है फ्रेंड, तो तीनों पॉइंट है, बहुत उपयोगी पॉइंट है, याद रखिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्ष के लिए निर्वासित होना पड़ा था। तो फ्रेंड अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया, तो फ्रेंड शेरशाह सूरी से जब वो पराजित हुआ था, ठीक है हुमायूं, तो फ्रेंड 15 वर्षों के लिए निर्वासित हो गया था। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है शेरशाह सूरी के हारने के बाद। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, क्लियर फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्त तुकाराम थे, ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है आपको। और फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, जिनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब को, ये भी याद रखना है। और फ्रेंड ये पूछे मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये बाबर था फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो तीनों पॉइंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में आया है। तो फ्रेंड ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को, याद रखिएगा। और फ्रेंड इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान, सबसे पहले पूछे राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लगाया गया था, याद रखिएगा। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान उनको लौटा दी थी, आत्मसमर्पण कर दी थी, मतलब लौटा दी थी, ये कौन सी थी। तो फ्रेंड ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखिएगा, केसर ए हिंद की उपाधि उनको दी गई थी महात्मा गांधी को। बाद में उन्होंने 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है फ्रेंड, असहयोग आंदोलन जब 1920 में शुरू हुआ तो उन्होंने उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है फ्रेंड,
चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 11 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो फ्रेंड अगर इसका आंसर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा? फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, और इसका जवाब अगर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।